अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार सिविल कोड, क्लर्क, स्टेनोग्राफर, कोर्ट रीडर के होने वाले प्रारंभिक परीक्षा का हम लोग इंग्लिश सेक्शन करने वाले हैं। इस चैनल के माध्यम से रुक्मिणी प्रकाशन का सेट समाप्त हो चुका है, तो हम लोग एक न्यू बुक लेकर आए हैं जिसका सेट नंबर 3 हो। यदि आप लोग अभी तक वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सेट का पहला प्रश्न है, यहां पर जो दिया हुआ है सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए दिया है क्वेश्चन जो दिया हुआ है, गेल ingredients work well on waved creoled relax and texture here the long run। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो एंड से जो होता है दो सिमिलर स्ट्रक्चर को अपने साथ जोड़ता है। उसके पहले देखिए जो सेंटेंस रखा हुआ है वो वेव को और क्रियोल्ड को V2 फॉर्म में रखा हुआ है, अर्थात यह सेंटेंस जो है वह पास्ट में है। अगर सेंटेंस पास्ट में है तो क्या होगा, रिलैक्स्ड और टेक्सचर्ड भी पास्ट में रखा हुआ है, दो सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में अगर बात की जाए तो रिलैक्स्ड तो रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो बाद वाला स्ट्रक्चर है वो V4 में रखा हुआ है। इस वजह से यह कैंसिल हो जाएगा और यह भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये V4 में है और ये V2 में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एंड जो होता है अपने साथ सिमिलर स्ट्रक्चर को जोड़ता है। तो सेंटेंस जो है पास्ट में दिया हुआ है, वेव्ड है, क्रियोल्ड है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि ये रिलैक्स्ड और टेक्सचर्ड जो है दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर भी है और पास्ट में भी रखा हुआ है। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है इसमें से करना है। टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल। देखिए 4 है जो सब 4 जो है पहला प्रीपोजिशन, इसके ठीक पहले टिकट्स जो है सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट जो प्लूरल है तो देखिए वर्ब भी प्लूरल रखा हुआ है। आर अवेलेबल एट द डोर इज नो एविडेंस बुकिंग। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो होगा एट का उपयोग होगा, किसका उपयोग होगा, एट का उपयोग होगा। कुछ कहाँ दिया गया, वाक्य में कहा गया है कि कार्यक्रम के टिकट दरवाजे पर उपलब्ध है, कोई एडवांस बुकिंग नहीं है, इसलिए एट सबसे उपयुक्त शब्द होगा। तो ए ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 3, एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड का जो है एंटोनिम्स बताना है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए एंटोनिम्स की, द काइंड ऑफ have been pestering me to buy them new toys, them new toys। अब पेस्टरिंग की बात की जाए तो पेस्टरिंग का अर्थ होता है किसी को नाराज करना, किसी को नाराज करना। किड्स बच्चे जो है, have been पेस्टरिंग नाराज हो गए, me to buy the new toys नए खिलौने खरीदने के लिए बच्चे नाराज हो गए, इसका एंटोनिम्स बताना है। अब ऑप्शन की बात करें, पेसिफाइंग का अर्थ होता है किसी के क्रोध को शांत करना, और पीटर बिंग का अर्थ होता है किसी को चिंतित या परेशान करना, और बगिंग का अर्थ होता है किसी को चिढ़ाना या परेशान करना, और टोर्मेंटिंग का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को या जानवर को कष्ट देना। ना तो यहाँ कष्ट दिया जा रहा है और ना ही यहाँ किसी के क्रोध को शांत किया जा रहा है, तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा, बगिंग हो जाएगा, किसी को परेशान करना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दिया हुआ, आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश, मैं थोड़ा सा स्पेनिश जानता हूँ। वेन आई कम हेयर, जब मैं वहाँ पहुँचा। लेकिन आई हैव बीन लर्निंग
मैं सीखने लगा। एंड कैन नो, एंड कैन नो। तो यहाँ पर दिया गया जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही है। ग्रामर यहाँ पर जो ग्रामर दिया हुआ है ग्रामेटिकली जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 5, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ, अनेक शब्दों का एक शब्द दिया हुआ है। ए बुक और पेपर रिटेन बाय हैंड, एक किताब या पेपर पर लिखी हाथ से लिखा हुआ उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हस्तलिखित कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। मैन्युस्क्रिप्ट का अर्थ होता है हस्तलिखित, हाथ से लिखी हुई पुस्तक या कागज। अन्य ऑप्शन की बात करें, एडिशन। एडिशन वह रूप जिसे कोई पुस्तक प्रकाशित होती है उसे एडिशन कहा जाता है। ये कौन सा एडिशन है? अब बात करें पीरियोडिकल का। पीरियोडिकल का अर्थ होता है एक पत्रिका जो नियमित रूप से प्रकाशित होती है। पेपरबैक, पेपरबैक एक किताब जिसमें पेपर कवर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अनेक शब्दों का एक शब्द। वन हु डाई फॉर नोबेल काउज, ठीक है, वह जो किसी नेक कार्य के लिए मरा हो, वह जो किसी नेक कार्य के लिए मरा हो उसे क्या कहा जाएगा? अब ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ पर मर्चियर है, ठीक है, और हर्टिक है। वह व्यक्ति जो स्थापित धार्मिक नीति से अलग राय रखता हो उसे हर्टिक कहा जाता है। अगर बात की जाए वेचर का, वेचर का अर्थ होता है मांस बेचने वाला, और नार्सिस्ट का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो खुद को बहुत प्रशंसा करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो किसी नेक काम के लिए मरा हो उसे मर्चर कहा जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया हुआ है। देखिए, आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग लिखते चलिए। टू के बाद, प्रीपोजिशन टू के बाद V1 का फर्स्ट फॉर्म आमतौर पर इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन के बाद V1 फॉर्म वर्ब अगर रखा हो तो वर्ब का पहला रूप ही आमतौर पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर जो दिया हुआ है आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड, तो यहाँ पर देखिए फाइंडिंग के स्थान पर क्या होना चाहिए? V1 होना चाहिए। V1 फाइंडिंग का फाइंड होता है। तो आई एम ट्राइंग टू फाइंड, यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन ए में डबल टी डबल ओ, तो टी डबल ओ के बाद जो होता है एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव के बाद यहाँ पर 2 + V1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर के बाद वाले में टी और 2 नहीं रखा हुआ, इस वजह से ए ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया। तो इस तरह से क्या बचा? ऑप्शन बी बच गया। ऑप्शन अंडरलाइन पार्ट में आप लोगों को पता है क्या गलती है, क्योंकि 2 के बाद V1 होता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में अगर देखा जाए तो ट्राइंग को ही क्या कर दिया है? V1 फॉर्म कर दिया है, जो कि गलत है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कॉमन एरर दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा होगा। अब देखिए, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस वाइट, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। मस्टर्ड प्लांट का मतलब होता है सरसों का तेल, मस्टर्ड प्लांट का मतलब होता है सरसों का पौधा, सीड्स का मतलब होता है बीज, गिव अस वाइट क्या प्रदान करता है? हमें सरसों का बीज जो होता है हमें ऑयल प्रदान करता है, तेल प्रदान करता है। एंड दे लीव आर यूज्ड, यहाँ पर देखिए लीव आर यूज्ड, यहाँ पर सब्जेक्ट लीव है, और लीव अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर्ब जो है आर के बजाय
यहाँ आर लगा हुआ है, तो यहाँ या तो इसको दो लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी सरसों का जो पौधा है उसके पत्ती को हम लोग वेजिटेबल के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर लीव के स्थान पर लीव्स होगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल अगर है तो सब्जेक्ट भी प्लुरल होना चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लीव के स्थान पर लीव्स होगा, लीव्स आर यूज्ड। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सी पार्ट में जो है एरर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी जो है कॉमन एरर दिया हुआ है, तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एड वर्कर्स हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन द रिफ्यूजी कैंप। यहाँ पर देखिए बहुत ही माइनर गलती दिया हुआ है, फूड के बाद जो है प्रीपोजिशन ऑन लगा हुआ है, उसके स्थान पर टू का इस्तेमाल होगा। डिलीवर्ड के बाद प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल होता है, क्या होता है, टू का इस्तेमाल होता है, तो टू में बदलना होगा, प्रीपोजिशन ऑन को टू में बदलना होगा। तो इस तरह से ऑप्शन क्या होगा, सॉरी ऑप्शन सी इसका एरर पार्ट हो जाएगा, ऑन द रिफ्यूजी कैंपस। ऑप्शन सी इसका क्या है, एरर पार्ट है। प्रश्न संख्या 10, एंटोनिम्स गिवन द वर्ड। एंटोनिम्स बताना है, विलोम शब्द। तो चलिए हम लोग एंटोनिम्स अब बात करते हैं फ्लैबी की। सबसे पहले वर्ड की बात करते हैं फ्लैबी की, जिसका अर्थ होता है मांसपेशियों के बजाय बहुत अधिक नरम वसा होना, बहुत नरम और बस बहुत नरम होता है फ्लैबी का अर्थ। इसका हो जाएगा एंटोनिम्स फर्म हो जाएगा। फर्म का अर्थ होता है मजबूत, ठीक है, मजबूत होता है, तो सी इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा। बाकी ऑप्शन की अगर बात की जाए तो लॉन्ग का अर्थ आप लोगों को पता है लंबा होता है। प्लम्ब की बात की जाए तो प्लम्ब का अर्थ जो होता है मोटा होता है। स्ट्रेच का अर्थ होता है, स्ट्रेच का अर्थ होता है किसी वस्तु को इतना खींचना कि वह लंबा या चौड़ा हो जाए, स्ट्रेच। तो सी ऑप्शन इसका क्या होगा, सही एंटोनिम्स हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम फ्रेज। आइटम फ्रेज दिया हुआ है, इसका सही मीनिंग क्या होगा। ट्रिक ऑफ द ट्रेड, ट्रिक ऑफ द ट्रेड, विशेष कौशल या ज्ञान। ट्रिक ऑफ द ट्रेड का अर्थ होता है विशेष कौशल या ज्ञान, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में विशेष कौशल या ज्ञान होना। तो क्या हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पेशल स्किल और या नॉलेज, स्पेशल स्किल और नॉलेज। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है ए पार्टिकुलर प्रोफेशन, पार्टिकुलर प्रोफेशन नहीं है, कोई खास प्रोफेशन नहीं है। ए ट्रिक ऑफ डिसीव, धोखा देना, ट्रिक करना, ये भी नहीं होगा। एट रिस्की टास्क एंड ईजी टास्क, ये भी बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा, स्पेशल स्किल और नॉलेज, विशेष कौशल या ज्ञान हो। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड दिया है, ऑस्युलेट दिया है। ऑक्यूलेट के अर्थ होता है किसी चीज को रोकना, अवरुद्ध करना, बाधित करना। फैसिलेट का अर्थ होता है सुविधाजनक बना देना। अब्स्टेन का अर्थ होता है परहेज करना, अब्स्टेन का अर्थ होता है परहेज करना। अपने आप को कुछ ऐसा करने से रोकना जिसे पसंद करते हैं, अब्स्टेन का अर्थ होता है परहेज करना। ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है बाधित करना, ऑब्स्ट्रक्ट का अर्थ होता है बाधित करना, किसी काम होने से रोकना। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही सिनोनिम्स हो जाएगा। प्रमोट का अर्थ होता है किसी चीज को प्रोत्साहित या समर्थन देना। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्टली स्पेल्ड ऑफ वर्ड बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्टली स्पेल्ड है। इमिग्रांट, क्वेश्चन नंबर 30, इमिग्रांट जो है, इमिग्रांट जो है ये गलत है। शुभिनिस्ट, शुभिनिस्ट का स्पेलिंग जो है CHAUVINIST, शुभिनिस्ट का जो अर्थ होता है सही स्पेलिंग है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। यहाँ पर कॉमन ईरर दिया हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन है समटाइम्स आई एक्ट लाइक ए फूल एंड सी हैज टू स्टेप इनटू सेव मी। यहाँ पर देखिए स्टेप के बाद जो प्रीपोजिशन रखा हुआ है उसमें इन सेव होगा, स्टेप इन होगा, स्टेप इनटू का इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी पार्ट में क्या है, इरर है, स्टेप इन सेव मी होगा। स्टेप के बाद जो प्रीपोजिशन लगेगा वो इन लगेगा, इनटू नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 15 में जो दिया हुआ है वो दिया है मेलिगन। मेलिगन जिसका अर्थ होता है सार्वजनिक रूप से किसी के बारे में बुरा कहना या लिखना, उसे मेलिगन कहते हैं। सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरा कहना या लिखना, उसे ही मेलिगन कहते हैं। तो इसका पूछा है सिनोनिम्स पूछा है। बेसमर्च, बेसमर्च का भी अर्थ होता है किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगर अप्रूव की बात करें तो आधिकारिक तौर पर कुछ स्वीकार करना या अनुमति देना होता है अप्रूव का अर्थ। बेनिफिट का अर्थ होता है लाभ होता है, एक लाभ या उपयोगी प्रभाव जो किसी चीज का होता है। कमांड का अर्थ होता है सराहना करना, कमांड का अर्थ होता है सराहना करना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ। वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोर टू डैश इफ सो ए प्रोडाइटर कमिंग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है गिव नोटिस। गिव नोटिस का जो फ्रेज होता है जिसका अर्थ होता है किसी की बात की सूचना देना या चेतावनी देना। दिए गए वाक्य में कहा गया है कि बच्चों में से एक दरवाजे पर द्वारपाल के आने की सूचना देने के लिए खड़ा था, इसलिए गिव नोटिस सबसे उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोर। एक बच्चा जो है दरवाजे पर बैठा हुआ है, किस लिए, गिव नोटिस सूचित करने के लिए। इफ सो ए जैसे ही वह आता है उसकी सूचना देने के लिए। हु वाज ए ऑफिसर एंड स्पिरिचुअल कोर्ट। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम फ्रेज। इन द नट सेल। इन द नट सेल, इन द नट सेल का अर्थ होता है बहुत संक्षिप्त रूप से, बहुत ही संक्षिप्त रूप से, वेरी ब्रीफली, संक्षिप्त रूप से। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन बी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एंड ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां, एक ऐसा स्थान, ठीक है, वह स्थान जहां सरकारी अभिलेख या रिकॉर्ड रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाएगा, उसे आर्चीव कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां सरकारी रिकॉर्ड रखा जाता है उसे आर्चीव कहा जाता है। और अगर बात करें क्लॉक रूम की तो भवन में प्रवेश द्वार के पास का वह कमरा जहां आप अपना कोट, बैग आदि रख सकते हैं उसे क्लॉक रूम कहा जाता है। कैच का अर्थ होता है किसी ऐसी चीज को संदर्भित करना जो कहीं छिपी या इकट्ठा की हुई हो। हैंगर का अर्थ आप लोगों को पता होता है, एक बड़ी इमारत जहां विमानों को रखा जाता है उसे हैंगर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19, एंटोनिम्स ऑफ गिवन द वर्ड। अपग्रेड दिया हुआ है। अपग्रेड का अर्थ होता है
अपग्रेड का अर्थ होता है किसी चीज की गुणवत्ता या उपयोगिता में सुधार करना। अपग्रेड का अर्थ होता है किसी भी चीज की गुणवत्ता या उपयोगिता को सुधार करना। जैसे कंप्यूटर जनरेशन, थर्ड जनरेशन आया, फोर्थ जनरेशन आया, फिफ्थ जनरेशन आया, उसको अपग्रेड करते गया। उसी प्रकार अपग्रेड का एंटोनिम्स हो जाएगा डिमोट हो जाएगा। डिमोट होता है किसी को किसी निचले पद या स्तर पर ले जाना। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही एंटोनिम्स हो जाएगा। एडवांस की बात करें तो आगे बढ़ाना, और लीन की बात करें तो लीन होता है दुबला और अच्छे स्वास्थ्य में, दुबला और अच्छे स्वास्थ्य में। एलिवेट का अर्थ होता है किसी चीज को किसी ऊंचे स्थान पर ले जाने को एलिवेट कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही एंटोनिम्स होगा। आज के सेट का आखिरी प्रश्न, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड ऑफ वर्ड। इसमें से बताना है कि कौन सा वर्ड जो है करेक्टली स्पेल्ड है। यहां पर देखा जाए विजार जो कि गलती है, जादूगर होता है। फॉर्च्यूनेट का भी यहाँ पर जो मीनिंग दिया हुआ है वो भी क्या है, गलत है। यहाँ पर जो हो जाएगा विजार का होता है BIZARRE होता है, तो विजार का भी स्पेलिंग गलती है। और यहाँ पर जो सही स्पेलिंग जो है परफेक्शन का है। परफेक्शन जो है ये बिल्कुल सही मीनिंग है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फॉर्च्यूनेट जाए तो फॉर्च्यूनेट का जो स्पेलिंग होता है FORTUNATE होता है, आई नहीं होता है। इन्फ्लुएशन का अर्थ होता है INFATUATION होता है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।